आई एम श्योर कि आप लोग ई कॉमर्स ब्रांड्स रन करते होंगे अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, और आपको एंड्रोमेडा अपडेट के बाद कैंपेन के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि यार अब न्यू स्ट्रक्चर कैसे होगा कि जिससे हमारी सेल्स का फ्लो भी मेंटेन रहे और हम अपने कैंपेन्स को इजीली स्केल भी करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ब्रांड न्यू कैंपेन स्ट्रक्चर शेयर करने वाला हूं कि जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी, बल्कि इनफैक्ट इस वीडियो में जो जो चीजें बताऊंगा अगर मेरी वीडियोस पहले देखी हैं तो यकीनन उनमें से कुछ पॉइंट्स को आपने पहले देखा भी होगा, सुना भी होगा और इंप्लीमेंट भी किया होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बिल्कुल ही न्यू एक कैंपेन स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं कि जो एंड्रोमेडा की अपडेट्स को बहुत अच्छी तरह टैकल करेगा और 8x तक आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। एंड्रोमेडा अपडेट के बाद यकीनन आपको न्यू कैंपेन स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। हमने भी अपने क्लाइंट्स के तमाम कैंपेन्स को इंटायरली चेंज किया है। कुछ के अभी फ्लो को पकड़ रहा है, लेकिन कुछ कैंपेन्स में हमें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम पास्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन तकरीबन कुछ 60% तक जो अकाउंट्स हैं वो न्यू स्ट्रेटेजी के ऊपर अब हमें रिजल्ट्स देना शुरू हो चुके हैं और बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं। इवन कि अगर आप देखें तो कुछ कंट्रीज में हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वहां पर भी चीजें फ्लो में आने लगी हैं और हमें अब आसानी से उन चीजों के ऊपर काम करते हुए जो है वो बहुत अच्छा फील भी हो रहा है। और यकीनन इसी स्ट्रक्चर को आपके साथ भी शेयर करूंगा तो आप लोग भी अपने कैंपेन्स को इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजों को देखना है, क्योंकि इसमें कैंपेन स्ट्रक्चर ही बताने वाला हूं जो कि मैं पर्सनली अपनी एजेंसी में यूज करता हूं, जो अपने क्लाइंट्स की सेल्स में डेफिनेटली वो हेल्पफुल होती हैं। तो बस आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखना है। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना आपकी मर्जी, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आया हूं ये आप लोगों ने जरूर पिक करना है। इसको इंप्लीमेंट करके आपके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है आफ्टर 7 डेज, क्योंकि ये 7 डेज का टारगेट आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए जी लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर ये जो न्यू स्ट्रेटेजी है ये क्या है, इन तमाम चीजों के ऊपर हम तफसीलन बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। एंड्रोमेडा के आने के बाद ना आपने क्रिएटिव के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करना है। अब क्रिएटिव को कैसे आपने कैंपेन के अंदर मैनेज करना है, सबसे पहले तो हम इस चीज को कैंपेन स्ट्रक्चर में देखेंगे और इसमें एक बहुत अहम चीज है, इसको हमने सबसे पहले अपडेट करना है ताकि आपकी जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह आना शुरू हो जाए। सबसे पहले आपने उन लोगों को, उस डाटा को या फिर उन कस्टमर्स को रिमूव करना है अपने कैंपेन से कि जिन्होंने कोई परचेजिंग आपकी वेबसाइट से, आपके ब्रांड से की हो। ठीक है, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं, उसके बाद मैं फिर दोबारा से कैंपेन स्ट्रक्चर की तरफ आऊंगा। सबसे पहले जो ऑडियंस का सेक्शन होता है वो होता है एड सेट के अंदर। ठीक है, आपने एड सेट में आना है। एड सेट में आने के बाद आपने ऑडियंस वाले टैब में आना है। ठीक है, शो मोर कंट्रोल्स, और यहां पर देखें ऑडियंस एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंसेस। यहां पर आपने जितने भी कस्टम ऑडियंस आपके होंगे ना, फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट का आपने बनाया होगा, आपके परचेजेस होंगे जो कि आपने मैनेज किए होंगे, मार्च परचेजेस, अप्रैल के परचेजेस, मतलब जितने भी आपने यहां पर आपने कोई कस्टम ऑडियंस बनाया होगा, आपने सबसे पहले इनको एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल माय ट्रैवल लोकेशन कनाडा, इसको मैं यहां पर ऐड करता हूं तो ये इस कैंपेन से एक्सक्लूड हो चुकी हुई है। जिस तरह हम कस्टम ऑडियंस को ऐड करते हैं इसी तरह यहां पर हमने एक्सक्लूड करना है। तो जितने भी आपके कन्वर्जन्स हैं पास, उनको यहां से आपने एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के बाद फिर आपने कैंपेन स्ट्रक्चर की तरफ आना है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम सीबीओ कैंपेन चलाएंगे और सीबीओ कैंपेन में हम क्रिएटिव को इक्वल चांस देंगे एक दूसरे से कंपीट करने के लिए। हम एबीओ कैंपेन नहीं चलाएंगे कि मतलब पूरे दिन में कोई भी ऐड चले तो वो उसको इक्वल टाइम फ्रेम मिलेगा। यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो ज्यादा परफॉर्म करेगा उसके ऊपर बजट लगता जाएगा, फोकस सारा उसी बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड के ऊपर होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज को अपने माइंड में रखना है कि सीबीओ कैंपेन चलाने के बाद आप क्या करें कि 3 एड सेट्स बनाएं। 3 एड सेट्स के अंदर आप उनको नाम दे दें बैच 1, बैच 2, बैच 3, मतलब कोई भी नाम आप दे दें, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, लेकिन मैंने जब एंड्रोमेडा आया था और उसके फौरन बाद एक वीडियो बनाई थी मल्टी स्टेप सेल्स फनल, आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दूंगा या आई बटन में आपको उसको टैग करूंगा। वो वीडियो आपने जरूर देखना है कि मल्टी सेल्स फनल क्या होता है, क्योंकि
यहां पर क्रिएटिव को अब हम इस प्रोसेस के तहत लेकर चलेंगे। कैसे, ये देखें। सबसे पहले हम बैच 1 में आते हैं। 6 किस्म के एड्स हमने बनाने हैं। वो कैसे, मतलब 6 किस्म के एड्स का मतलब 6 किस्म के क्रिएटिव्स हमने बनाने हैं, और क्रिएटिव को भी फनल के तौर पे बनाना, मतलब कि एक ही एड के अंदर जितने भी क्रिएटिव्स होंगे उसमें फनल के सारे लेवल्स आने चाहिए। मतलब टॉप ऑफ फनल के कंटेंट भी आना चाहिए, जिसको हम टॉप ऑफ फनल वाले क्लाइंट्स को टारगेट करें, और दूसरा मिड ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल के तमाम क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए हमारे वीडियो क्रिएटिव्स रेडी होने चाहिए। अब क्या क्या होगा मैंने यहां पर आपके लिए प्रिपेयर किया है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो होगी वो होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब यह है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो वो प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ नहीं खरीदता बल्कि एक सोल्यूशन खरीदता है। ठीक है, तो उस सोल्यूशन को हमने डिलीवर करना है, तो हमने उस वीडियो में, उस इमेज में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ विजुअल्स हमने देने हैं ताकि लोग उस सोल्यूशन को अपने माइंड में रखते हुए कन्वर्ट हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी है तो फाउंडर स्टोरी के ऊपर काम करें। ठीक है, अब इसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा कि है क्या। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको बता देता हूं। फाउंडर स्टोरी का मतलब क्या है कि जिससे आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपकी ऑथेंटिसिटी होगी कि यार वाकई में फाउंडर की पास्ट हिस्ट्री में ये चीजें हैं तो हमें इस सर्विस को लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक कनेक्शन बिल्ड होता है जब आप अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ के अंदर मैंने पिछली वीडियोस में भी अर्ज किया है कि सोशल प्रूफ में आप कोई रिव्यू ऐड कर लें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। ठीक है, कोई टेस्टिमोनियल ऐड कर लें। टेस्टिमोनियल का मतलब वीडियो, कोई आपको वीडियो में अपना जो है वो फीडबैक दे रहा हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद कोई यूजीसी वीडियो बनाए। यूजीसी वीडियो का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट को यूज करते हुए नेचुरल वे में ऑनेस्ट रिव्यू दें कि यार ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं तो ये बहुत अच्छी है। ठीक है, उसका कोई नेगेटिव फैक्टर डिलीवर करें, कोई उसका पॉजिटिव फैक्टर डिलीवर करें। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड यूजीसी वीडियो। उसके बाद कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन क्या होता है कि अस वर्सेस देम, एक प्रोडक्ट है आपके कंपेटिटर में तो उनमें और आप में क्या फर्क है, ये एक इजी वे में आप उनको डिलीवर करें, पोर्ट्रे करें ताकि उनको समझ आ जाए और उस कंपैरिजन को देखते हुए कन्वर्ट हो। ठीक है, अच्छा फिफ्थ में क्या है, ब्रॉड। ब्रॉड में क्या होता है कि आप प्रोस्पेक्टिंग के तौर पे जाओ। ब्रॉड में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, नए से नए लोगों को रीच करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को उनको दिखाएं। और यहां पर क्या होता है कि वो जो अननेसेसरी स्क्रॉलर्स होते हैं ना उनको हम फिर बायर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है ऑफर बेस्ड एड। मैंने ऑफर के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है कि हाउ टू क्रिएट ऑफर एंड इंक्रीज योर डेली सेल्स। ये ऑफर ही है कि जिससे आप अपने डेड कैंपेन को उसमें जान डाल सकते हैं। वो कैसे, एक अच्छी ऑफर को क्रिएट करके। हाउ टू क्रिएट ऑफर, मतलब मार्केटिंग के अंदर ना बहुत बड़ा टॉपिक है ऑफर। जब ऑफर आपको बनाना आ जाएगा तो कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगा, आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, बैच 1 के अंदर, बैच 2 के अंदर, बैच 3 के अंदर सबसे पहले आपने अपने जो कस्टमर को आपने एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के बाद आपने इन क्रिएटिव्स को जो आप बनाएंगे, पहले 6 फिर 6 और फिर 6, मतलब ये सारों में नए नए क्रिएटिव्स होने चाहिए। जो अपडेट आई है क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन, वो यहां पर नजर आना चाहिए। आप क्या करें, 7 डेज तक इसको चलने दें और 7 डेज के बाद ना आपने कुछ केपीआईज को आपने देखना है। 7 डेज के बाद वहां पर क्या होगा, 7 डेज के बाद आपने ये देखना है कि आइडेंटिफाई अबाउट टारगेट परफॉर्मर्स। मतलब कि आपने कॉस्ट पर परचेज एक टारगेट सेट किया था, आपने रोआस का टारगेट सेट किया था, आपने कॉस्ट पर क्लिक का टारगेट सेट किया था, तो कौन कौन से एड्स ने आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल किया है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, जो कैंपेन्स अच्छे परफॉर्म कर रहे थे उनको आप क्या करें, सिलेक्ट कर लें फॉर स्केलिंग पर्पस। और थर्ड क्या है, कंटिन्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स। मतलब कि 7 डेज के बाद आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो अच्छे परफॉर्म कर रहे थे उनको स्केल करें, स्केल बजट बढ़ाएं और उनको उनसे मैक्सिमम रिजल्ट्स लेने की कोशिश करें। और जो परफॉर्म नहीं कर रहे वो डेफिनेटली कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में इग्नोर होते हैं। लेकिन 7 डेज के बाद आपने फिर से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपनी वीडियोस बनाने हैं, एड्स बनाने हैं और उनको साथ साथ
अटैच करते जाना है, साथ साथ आपने रन करते जाना है, क्योंकि यहां पर आपको नए से नए क्रिएटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, कुछ नहीं करते हुए नजर आएंगे। जब आप टाइमली इस चीज को नहीं करेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा, और जब एक कैंपेन परफॉर्म कर रही थी वो भी डेड होना शुरू होगी तो आपके पास पैरेलली बैकअप में कोई और ऐड नहीं होगा। तो आपने यहां पर ग्रेजुअली आपने जो न्यू क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको टेस्ट करते रहें। कुछ आप टेस्टिंग में लगे रहेंगे, कुछ आपको एक्चुअली स्केलिंग कैंपेन्स में आपको अच्छे एड्स सेल्स लेकर आ रहे होंगे। तो इसी तरह आप एक अच्छे कैंपेन को लेकर चल सकते हैं। तो बस आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपको मैंने कैंपेन स्ट्रक्चर बताया है एंड्रोमेडा के अपडेट के बाद, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो कर लें और आई एम श्योर कि इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। बस थोड़ा सा पेशेंटली लेकर चलना है, हर एक को रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको फॉर अ लॉन्गर रन आपको बहुत अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस देगा भी, और ये आपके एड अकाउंट को सही ट्रैक के ऊपर वार्म अप भी करेगा। ठीक है, कोई सवाल है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस भी वहां पर रेज कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।